जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रेज़िडेंट ट्रंप और प्रेज़िडेंट ज़ेलेंस्की के दरमियान जो बहस-मुबाहिसा हुआ है, उसके बारे में तो आप सब लोग जान ही गए होंगे। इस हवाले से मैं कोट करूँगा अपना आर्टिकल जो एग्ज़ैक्ट 3 साल पहले 1 मार्च 2022 को लिखा गया था और आज आप जाकर पढ़ें मेरे ब्लॉग पर और देखें, क्या ये सब कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं था? क्या उसके ऊपर ये सब कुछ नहीं लिखा गया था और ऐसा ही आज हो रहा है? इस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको नेटो के हवाले से बताना चाहूँगा। नेटो जैसे कि नाम से है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 32 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलकर ये कहा है कि जनाब जो भी लड़ेगा हमारे साथ, हम मिलकर उसके साथ लड़ेंगे। तो इसकी शुरुआत होती है 1990 में, जबकि जॉर्ज बुश प्रेज़िडेंट थे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ट्रंप ने क्लिंटन का ज़िक्र किया, ओबामा का ज़िक्र किया, बाइडेन का ज़िक्र किया, लेकिन ये भूल गया कि सारा मसला रिपब्लिकन गवर्नमेंट में शुरू हुआ था, जब सीनियर बुश प्रेज़िडेंट थे और उनके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे जेम्स बेकर। तो जेम्स बेकर ने गोर्बाचोव से जर्मनी की रीयूनिफिकेशन के हवाले से पूछा था, जिसमें मशरकी और मगरबी जर्मनी ने सम होना था। तो गोर्बाचोव का ये ख्याल था कि लॉन्ग एज़ इससे जो रूस के ऊपर कोई असर ना पड़े, तो उसको कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये जो बात हुई थी, इसकी ये थी ज़ुबानी कलामी। इसकी कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं था कि यूक्रेन या दीगर जो रूस के हमसाया ममालिक हैं, वो नेटो में शामिल नहीं होंगे। लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि ज़ुबानी कलामी से जब ये बात तय हो गई थी, तो फिर यूक्रेन को और दीगर ममालिक को नेटो में शामिल क्यों किया जा रहा है? इस हवाले से तो 2014 में भी जंग हो चुकी है और अभी जो जंग हुई है वो 2022 में वो सबके सामने है। तो अब आ जाते हैं वापस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। बतौर अमेरिकन मुझे इस पर फ़ख्र है जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। हालाँकि ये ठीक है कि डिप्लोमैटिक लैंग्वेज होनी चाहिए थी, लेकिन पूरी कौम को पता चलना चाहिए कि कोई बंदा तो है ना जिसको इस बात का दुःख है कि अमेरिका का इस जंग से भी लेना-देना नहीं है और वो $350 बिलियन किस चक्कर में जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें क्या ऐसा मज़ायका है कि अगर अमेरिका को जो रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत है और यूक्रेन के पास है, तो जब इतनी बड़ी मालियत की रकम हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से ले ली है, तो उनको क्या मसला है कि वो मिनरल्स शेयर नहीं कर सकते हैं अमेरिका के साथ? फिर तीसरी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की और जेडी वेंस की बात बिल्कुल ठीक है कि क्यों ज़ेलेंस्की चाह रहा है ये जो वार चलती है, क्योंकि जब तक वार चलती रहेगी, तो वो सदा रहेगा। तो क्या ऐसा नहीं है कि इस वार को ख़त्म होना चाहिए? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये सही बात नहीं कर रहा है कि इतने लोग मर रहे हैं? और ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप की सही है कि वो कह रहे हैं कि अगर मैं सदर होता तो ये जंग होती ही ना। फिर जो आप ज़्यादातर देख रहे हैं, जो आप लोगों के इस हवाले से आर्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे आपने देखा यूरोपीय यूनियन है, ज़ेलेंस्की के साथ इकट्ठी हो गई है। फिर इसके साथ-साथ जो थॉमस फ्रिडमैन है, उसने भी इस हवाले से बहुत लताड़ा है ट्रंप को। देखें, ये सब लोग देख रहे हैं ट्रंप को एज़ अ पॉलिटिशियन और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ट्रंप एक बिज़नेसमैन है, वो नेगोशिएटर है। वो चीज़ों को अपनी नज़र से देखता है और वो जिस नज़र से देखता है, पूरी अमेरिका की अवाम उसके साथ खड़ी हुई है। आप ये देख लें कि वो लोग जो बेसिकली ट्रंप को पसंद नहीं भी करते थे, वो रिपब्लिकन तो क्या, डेमोक्रेट भी जो थे, वो आज ट्रंप के साथ खड़े हैं। अब इसकी वजह से जो इंटरनल प्रेशर होगा, तो बहुत से वो फैसले जो करना चाह रहा था, अब जजेस उसके खिलाफ जाते हुए हिचकिचाएँगे। तो ट्रंप को या किसी भी अमेरिकन को अमेरिका से बाहर जो है, उनको कोई दुनिया की इतनी परवाह नहीं है, जितना पाकिस्तान में बैठे हुए या यूरोप में बैठे हुए मफक्कर सोचते रहते हैं। भई, अगर यूरोपीय यूनियन में इतना दम है, तो अमेरिका के बगैर ही लड़ लेगी जंग। अभी जो फ्रांस है, फ्रांस ने कहा जी हम भी न्यूक्लियर पावर हैं और हम भी जो अमेरिका की जगह ले सकते हैं, तो सौ बिस्मिल्लाह आप जगह ले ली। तो क्या वजह है सब मिलकर फिर इस चक्कर में लगे हैं ज़ेलेंस्की को कि जनाब तुम जाके ट्रंप को दोबारा मनाओ। तो इस हवाले से सबकी तजज़िये, सबकी राय काबिल-इज़्ज़त है, काबिल-एहतराम है। लेकिन ये ऐसा ही होना था, कम से कम मेरी हद तक ये 3 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया गया था। तो ये तो हो गया डोनाल्ड ट्रंप का मामला यूक्रेन की हद तक। अब वो लोग जो डोनाल्ड ट्रंप की देह को खींच-खाच कर जो बनी गाला लेके जाना चाह रहे थे और उनका ख़्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतते ही इमरान बाहर आ जाएगा और आप ज़रा पुराने तजज़िये देख लें, तो अफ़सोस होता है इतने बड़े-बड़े सहाफ़ी हैं और उनमें अकल नाम को भी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप कभी भी इस तरह की कोई डील नहीं करेगा जिसमें उसका फ़ायदा ना हो, जिसमें अमेरिका का फ़ायदा ना हो। और अगर साइपर कोई हकीकत है, जो कि मैं समझता हूँ कि वो हकीकत नहीं है, क्योंकि डोनाल्डो पाकिस्तान का दोस्त था। लेकिन अगर हकीकत है भी तो स्टेट डिपार्टमेंट का जो फ़ैसला है, डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ रहेगा। अपना ख़्याल रखें और धोखेबाज़ों से होशियार रहें। शुक्रिया।